पवे ते बेदर्दां नू नींदर प्यारी आवे, दर्द मदां नू याद सजण दी सुत्या आन जगावे। जब रात पड़ जाती है, रात के अंधेरे छा जाते हैं, उस वक्त ये इश्क के रोगी रात को दिन बनाते हैं, मुसल्ले पे आते हैं, अपने रब को राजी फरमाते हैं और रब और उसका रसूल फिर करम भी फरमाते हैं। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अगर बात करूं, 10 मुहर्रम का दिन 61 हिजरी करबला वालों पे जो गुजर गई। हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत अली अकबर, हज़रत औन मोहम्मद, हज़रत अली असगर, ये तो अपने नाना जान से जाकर मिल गए। उन्होंने जाकर आगे भी ईद मनाई, खुशियां की, नाना जान की बारगाह में पेश हो गए, या रसूल अल्लाह हम कामयाब हो गए। लेकिन आप जरा अंदाजा करें, जरा सोचें, जब शाम होने लगी, साया ढलने लगा, 10 मुहर्रम का दिन, एक औरत है हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एक औरत है और तने तन्हा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन मर्दों में बचे, लेकिन वो भी बीमार, कुछ कर नहीं सकते, अपने बिस्तर से उठ नहीं सकते। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब देखा कि मामलात बड़े अजीब हैं, शाम हो गई, सूरज ढलने लगा, आप लाशों की तरफ जाती हैं, कभी उधर चक्कर लगाती हैं, लाशें पड़े हुए हैं मैदान में और दूसरी तरफ खैमे में औरतें हैं। अब ये तने तनहा औरत और 7 बच्चियां हैं, नौजवान बच्चियां, हजरत शहरबानो जैसी औरत जो अपना वो शाही खानदान छोड़कर फकर की जिंदगी में आ गई थी, वो भी मौजूद हैं। हजरत ज़ैनब ने तलवार उठाई और ये वो तलवार है जिसका नाम जुल्फ़िकार है, जिसको उठाने वाले का नाम हैदर कर्रार है। ये वो तलवार थी। हजरत ज़ैनब ने जुल्फ़िकार उठाई और खड़ी हो गई कि अब मैंने सब्र करना है, बर्दाश्त करना है। मदीना तय्यबा की तरफ मुंह किया, या रसूल अल्लाह करम फरमाना, हौसला अता फरमाना, आज ज़ैनब का साथ निभाना, आज मुश्किल घड़ी आई। एक तरफ औरतों की हिफाजत है, दूसरी तरफ लाशों की हिफाजत है, रात छा गई, अंधेरा घुप है और हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तलवार लेके कभी इधर दौड़ती हैं, कभी इधर दौड़ती हैं। किसी ने कहा जवाब मरियम जनाब ज़हरा, और जवाब ज़हरा जनाब ज़ैनब, लेकिन जनाब ज़ैनब के बाद लेकिन जवाब ज़ैनब। जब हजरत मरियम के ऊपर मुश्किल घड़ी आई थी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा जब वो पहाड़ों के अंदर तशरीफ ले गई और हामला हो गई, अब रोने लगी, अर्ज की या अल्लाह मैं जब वापस जाऊंगी मुझे कबीले वाले, मेरे खानदान वाले मुझे बातें करेंगे कि ये बच्चा कहां से ले आई, मेरे ऊपर एक मुश्किल वक्त है, या अल्लाह एक बगैर वालिद के बच्चे का होना मेरे लिए मसला है। जब ये तकलीफ हजरत मरियम ने उठाई, तारीख ने लिखा कि हजरत मरियम के ऊपर मुश्किल वक्त था, इसके बाद ऐसी औरत नहीं आएगी, ऐसे हौसले वाली औरत नहीं आएगी। लेकिन उसके बाद तारीख ने देखा एक और औरत आई जिसका नाम हजरत ज़हरा, हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था। जब हजरत सैयदा फातिमा आई, सैयदा खातून जन्नत आई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लोगों ने ओझड़ियां डाली, आपको पत्थर मारे, आपके ऊपर मट्टी डाली गई,
हुजूर घर आते हजरत फातिमा अर्ज करती, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तकलीफ क्यों उठाते हैं, लोगों को क्यों समझाते हैं, आप बैठ जाएं, ये लोग नहीं समझने वाले। हजरत फातिमा ने फिर हौसला दिया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। जब ये अर्ज की, हुजूर ने फरमाया, बेटी ना घबरा, एक दिन आएगा रब्बुल आलमीन करम फरमाएगा, मेरे दीन का झंडा सारी दुनिया में लहराएगा। एक वक्त आएगा जब हजरत फातिमा आई, तारीख ने फिर लिखा कि इसके बाद अब ऐसी हौसले वाली औरत नहीं आएगी, ऐसे हौसले वाली, ऐसे दिल वाली, ऐसा बर्दाश्त करने वाली औरत अब नहीं आएगी। लेकिन करबला के बाद फिर मुअर्रिख ने लिखना मजबूर हो गए। मुअर्रिख ने लिखा कि जवाब मरियम जनाब ज़हरा और जवाब ज़हरा जनाब ज़ैनब, जवाब ज़ैनब के बाद लेकिन जवाब ज़ैनब, जवाब ज़ैनब 61 हिजरी से लेकर 1445 हिजरी तक, आज तक ना ज़ैनब आई, ना ज़ैनब जैसा कोई साया आया। फिर तारीख